हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साइमेट्रिक होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और एक उसकी उलट होती है स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी हमारे पास होती है आइटमपोटेंट मैट्रिक्स, तीसरी निलपोटेंट, चौथी इनवॉल्यूटरी, पांचवी पीरियोडिक मैट्रिक्स और छठी हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हमने सर ने कौन कौन सी पढ़ाई है? हमें सर ने 1 2 3 4 और ये लास्ट की हमें कौन से पढ़ाएंगे? 5 पढ़ाएंगे। हमें ये वाली नहीं पढ़ाई, साइमेट्रिक एंड स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है। मैं पहले ये वाली समझाऊंगी, फिर अगली वीडियो में ये और ये। ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं साइमेट्रिक एंड स्क्वायर साइमेट्रिक। अब मैं ये वाली क्यों समझा रही हूँ? वाली मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर रहेगी और सर ने कहा कि फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर से 90% पेपर आएगा। क्या पता सर इसको दे दें, क्योंकि ये पास्ट पेपर में मेरे ख्याल से साइमेट्रिक मैट्रिक्स की थी, मैंने देखी थी। मेरे पास से पास्ट पेपर अभी डिलीट हो गया है, तो शायद दे देंगे, फिर भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स आएगा, चाहे ये वाला हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सर जो भी मैट्रिक्स देंगे हमें, वो मैट्रिक्स इसमें होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो हमेशा मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसके रोज और कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी उसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे। यानी अगर हमें प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए सर क्वेश्चन देंगे, या तो वो 3/3 का होगा, या तो 4/4 का होगा, या तो 5/5 का होगा, 2/2 का होगा, वो किसका नहीं हो सकता? इन सब के हो सकते। वो 2/3 का सर नहीं दे सकते हमें, 3/2 का नहीं दे सकते, 4/5, 3/4 इसका सर हमें नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो, यानी 3/3, 4/4, 5/5, 2/2। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन हम जब प्रॉपर्टीज़ फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के ये कौन सी प्रॉपर्टी का मैट्रिक्स है, तो फिर हमें सर जो क्वेश्चन देंगे वो हमें किस में देंगे? वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं। यहाँ पे दो नाम है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले नाम है स्क्वायर। स्क्वायर को समझ लो माइनस, स्क्वायर को आप समझ लो सिर्फ माइनस। ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर को साइन को आप समझिए माइनस। ठीक है। अब हम समझाना शुरू करते हैं। A square matrix is called symmetric matrix if A का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू A। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब उसका ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल हो? A के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमें मैट्रिक्स दिया है, ये हमें मैट्रिक्स दिया है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, अब मैंने लिया इसका ट्रांसपोज 1 2 3 2 4 5 3 5 4। ये किसके इक्वल आ गया? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सी हमारे पास बन गया? टाइप। तो ये हमारे पास टाइप बन गई साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी हैं, उनको समझाती हूँ। देखो, जब भी ए जो है हम ए के ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे और इसका आंसर ए का ट्रांसपोज, मैंने ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? 1 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2। ए और ए का ट्रांसपोज सेम आ गया, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है।
A square matrix is called symmetric matrix if A transpose is equal to A. अगर A का ट्रांसपोर्ट A के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जब A का स्क्वायर किसके इक्वल हो, A के इक्वल हो। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर हमें जैसे मैट्रिक्स देखते के साथ ही कैसे पता चलेगा कि भाई ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो फिर उसके लिए हम जो है एक चीज़ हमें जो है नोट करनी है। हमारा जो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, 1 2 3 है ना, फर्स्ट कॉलम जो है ये सेम नहीं है। फर्स्ट रो जो है 1 2 3 था, सेकंड रो हमारे पास, फर्स्ट रो हमारे पास क्या थी 1 2 3, फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 1 2 3, सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 4 5, सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है 2 4 5, थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है 3 5 4, थर्ड रो हमारे पास क्या है 3 5 4, थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है 3 5 4। यानी जब हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स सेट देंगे तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स देंगे जिसके रोज़ और कॉलम्स हमारी एक दूसरे से क्या होंगी, इक्वल होंगी, जब वो जाके हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स जब होगा जब हमारे रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम 2 बाई 2 में 1 3 था रो, इसका कॉलम क्या आया 1 3। अब इसमें इसका दूसरी कॉलम क्या है हमारे पास 3 2, इसका दूसरा रो क्या है हमारे पास 3 2। यानी अगर हम इसका रो ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके इक्वल ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी है, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व ही क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे साफ अल्फाज में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब भी हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी होंगी तो फिर हमारा मैट्रिक्स लाजमी किस ऑर्डर में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। इसमें कितनी कॉलम है हमारे, कितने रो है हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम 2 बाई 3। और ये जो है m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी रो जो है हमारा कॉलम के इक्वल नहीं है। जब भी हमारे पास क्या, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज क्या बना 1 3 2 4, 1 3 2 4। लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ये किसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पे जो है मेरा सी जो है वो सी ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं भाई, यहाँ पे इसलिए इक्वल नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये चेंज है और भाई ये चेंज है। यानी जो मेरा सी ट्रांसपोज है वो सी के इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मेरा जो सी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल नहीं है, सी के इक्वल नहीं है। इसके हार्मिशन, सिमेट्रिक हार्मिशन हमारे पास क्या चीज़ है भाई, वो चीज़ है कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस क्या बन जाए, मैट्रिक्स बन जाए। जैसे यहाँ पे हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वहाँ पर क्या बन गया था, हमने यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिया तो वापस से क्या बन गया, ए बन गया 1 3 3 2 1 3 3 2। यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना था तो हमने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें समझ आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया गया था कि आप स्क्वायर के साइन को समझो माइनस, यानी ये समझ लेते हैं हम कि स्क्वायर के साइन को क्या समझ दें हमने माइनस, यानी हम ए के आगे क्या लगा दें, अगर हम माइनस लगा दें, ए के आगे अगर हम माइनस लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर सिमेट्रिक। अगर स्क्वायर सिमेट्रिक होगा तो ये बनेगा, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए का ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल टू ए नहीं होगा, इक्वल टू माइनस का ए होगा, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक। और स्क्वायर के साइन को भी मैंने बताया, आप समझो स्क्वायर का साइन क्या होता है, माइनस। स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस। स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस। स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस। जिसे यहाँ पे स्क्वायर का मतलब माइनस है, स्क्वायर हार्मिशियन मैट्रिक्स में भी स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस। स्क्वायर हार्मिशियन में भी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। सिर्फ अभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं, फिर हम आगे जब आएंगे उसको हम डिटेल में समझेंगे। इसमें भी हमें स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए, यानी सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किस चीज़ का फ़र्क है, बस माइनस के साइन का। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसका फ़र्क है, सिर्फ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस, यानी ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए।
अब हमें साइमेट्रिक मैट्रिक्स का समझ आ गया कि भाई हम अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो जो एक इक्वल आ गया तो हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस एक इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर साइमेट्रिक होता है। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। और इसमें हमारे पास जो है ना दो निशानी भी होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, दो आइडेंटिफिकेशन होगी कि भाई हम कैसे पहचान लगा सकते हैं कि भाई ये जो है देखते इसके साथ ही हमें पता चल जाए कि भाई ये स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया पे सर ने। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका मैंने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। 0 4 माइनस का 1 0 4 माइनस का 1 माइनस का 4 0 3 माइनस का 4 0 3 1 माइनस का 3 0 1 माइनस का 3 0। हमें ट्रांसपोज निकालना तो आता ही है। इसमें हमने किस क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालना आ गया। ठीक है, अब गौर से देखो, यहाँ 0 है, 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये 4 है, ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये 1 प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का। यानी ये हुआ जहाँ पे प्लस होना चाहिए था वहाँ प्लस नहीं है और जहाँ माइनस होना चाहिए था वहाँ माइनस नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भाई माइनस के साइन को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मैंने माइनस के साइन को कैसे कॉमन लिया, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो यहाँ पर हमारे पास हैगा। ठीक है, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा 4 बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, ये यहाँ पे मौजूद है। तो फिर अब हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया, ये माइनस ए का ट्रांसपोज अब हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये हमारे पास एक इक्वल नहीं हो गया जब मैंने ए माइनस के साइन को कॉमन लिया। 0 माइनस का 4 1 0 माइनस का 4 1 4 0 माइनस का 3 4 0 माइनस का 3 माइनस का 1 3 0 4 0 माइनस के 3 माइनस का 1 3 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़ ऐसा हो गया। और ये किसके इक्वल हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल हो गया और ये माइनस का साइन एज इट इज़ ऐसे आ गया। तो फिर हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल हो गया। तो फिर हमारे पास ये क्या हो गया, सो मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं दो निशानी बताती हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो स्क्वायर साइमेट्रिक के लिए इसके जो मेन डायगोनल होंगे वो हमेशा 0 होंगे। स्क्वायर साइमेट्रिक में मेन डायगोनल हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। ये देखो, इन स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर सर क्वेश्चन देंगे तो उसके मेन डायगोनल्स हमारे पास हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, जैसे यहाँ पर भी है। अब दूसरी निशानी क्या है, जो अपोजिट नंबर्स होंगे ये इसके अपोजिट है। ठीक है, 4 माइनस का 4, सिर्फ देखो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। ये दोनों नंबर सेम है लेकिन क्या, साइन अपोजिट है। दोनों नंबर सेम है लेकिन क्या, साइन अपोजिट है। दो नंबर सेम है लेकिन क्या अपोजिट है, साइन अपोजिट है। यानी जो अपोजिट नंबर्स होंगे वो हमारे पास सेम होंगे लेकिन उनके साइन क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैव अपोजिट साइन। उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, लेकिन वो होंगे क्या, सेम होंगे। यानी अगर सर हमें स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन देंगे तो उसके मेन डायगोनल्स हमेशा, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। अगर सर ने हमें एक मैट्रिक्स दिया स्क्वायर सिमेट्रिक का, तो उसके मेन डायगोनल्स हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। एक पहचान ये हो गई। और जो हमारे पास ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, ये हमारे पास ये वाले नंबर सेम होंगे, ये वाले नंबर सेम होंगे और ये वाले नंबर सेम होंगे। यानी ये दो नंबर सेम होंगे, ये दो नंबर सेम होंगे और ये दो नंबर सेम होंगे। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, अगर जो है ये 3 है तो ये 3 होगा, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा। लेकिन क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक कोई एक प्लस होगा और कोई एक माइनस होगा। फॉर एग्जांपल ये माइनस है, फॉर एग्जांपल हमने इसको माइनस कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जिसका मेन डायगोनल हमेशा हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे
और उसके जो अपोजिट साइन और उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट से अपोजिट में, ये इसके अपोजिट है, ठीक है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। अब आप बोलोगे कि यही इसके अपोजिट क्यों, यही इसके अपोजिट क्यों और यही इसके अपोजिट क्यों है। ये एक हमारे पास बन रहा है अपर लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, यहाँ पे इससे मिलकर इसका क्या बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर, और इससे इसका क्या बन रहा है, मेन डायगोनल, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैं समझा देती हूँ, ये 0 0 0, उसके बाद हमारे पास 2 माइनस का 2 1 माइनस का 1 5 माइनस का 5, ये हमारे पास बीच में क्या है, मेन डायगोनल है, ठीक है। अब जो है इसके साथ ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इससे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक क्या आ रहा है, एक मेन डायगोनल आ रहा है और दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। जो दो एलिमेंट्स हमारे पास ऊपर ट्रायंगल बनने में आएंगे ना, बीच में क्या बन रहा है, एक 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बन गया मेन डायगोनल, ठीक है, और 3 एलिमेंट्स नीचे बच रहे हैं, यानी नीचे एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास बीच में क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसके अलावा जो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, यानी नंबर सेम होंगे लेकिन साइन हमारे पास अपोजिट होगा। इसमें हमारे पास क्या है, नीचे ट्रायंगल बन रहा है एक, देखो नीचे ट्रायंगल बन रहा है ना, ये यूँ आया, ये यूँ आया और यूँ आया, तो ये जो नंबर हैं दो, ये दोनों सेम होंगे लेकिन इनमें से किसी एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का साइन माइनस होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये दोनों नंबर सेम होंगे लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव होगा, कोई सा ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये हमारे पास होता है स्क्वायर हर्मिशियन। साइमेट्रिक, स्क्वायर साइमेट्रिक हर्मिशियन नहीं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और वो जब साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा। एक का ट्रांसपोज एक इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इससे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन, यानी अगर हमारे पास एक का ट्रांसपोज एक इक्वल है तो एक का ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल तो होगा, तो हम उसे कहेंगे स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमने बोला, लेकिन हमेशा जब भी प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए सब मैट्रिक्स देंगे, वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 3/3, 4/4, 5/5, 2/2 वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी 2/3, 3/2, 4/5, 3/4 नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। वो सर हमें नहीं देंगे। अगर स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देखते के साथ ही अगर हमें पता लगाना हो कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो हमें पता चलेगा कि उसके मेन डायगोनल्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, और उसके जो अपोजिट नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, वो सेम होंगे लेकिन उनके अंदर साइन डिफरेंस होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये जो है नेगेटिव ये वाला भी हो सकता था, ये जो नेगेटिव ये वाला भी हो सकता था। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करा कि मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए था, वहाँ माइनस ही नहीं, और जहाँ मुझे प्लस चाहिए था वहाँ पे माइनस है, तो मैंने क्या किया, माइनस के साइन को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ पे माइनस के साइन को मैंने कॉमन लिया तो जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 बन गया। यहाँ 4 था, ये माइनस का 4 बन गया। यहाँ माइनस का 3 था, ये 3 बन गया। यहाँ माइनस का 4 था और यहाँ पे 1 था, तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 1 बन गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 4 माइनस का 1 माइनस का 4 0 3 1 माइनस का 3 0 0 4 माइनस का 1 माइनस का 4 0 3 1 माइनस का 3 0, तो ये इसके इक्वल बन गया। तो ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, ए के, और ये माइनस का माइनस एज इट इज़, तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस का ए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या पहचान है कि भाई उसके मेन डायगोनल्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो अपोजिट एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे लेकिन उसके नंबर
सेम होंगे लेकिन उसके साइन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे ये इसके अपोजिट था, ये सेम नंबर लेकिन इनमें साइन में डिफरेंस। ये इसके अपोजिट का, इसके नंबर सेम है लेकिन इसके साइन में डिफरेंस है। इसके अपोजिट नंबर सेम है लेकिन साइन में डिफरेंस। ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक। गौर से देखो, सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक। ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता देना। अब मैं बताऊंगी आइटम पोर्टेंट, फिर मैं बनाऊंगी वीडियो नील पोर्टेंट के लिए, फिर आई विल बी पीरियोडिक और स्क्वायर हेर्मिशियन के लिए।